हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 1 जुलाई 2024 में जो CHSL का पेपर हुआ था उसके आज हम लोग शिफ्ट 2 को कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक यानी चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला जो थे 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य कोऑर्डिनेटर थे। अगला प्रश्न है, और मैं आपको बताता चलूं इस चैनल पर CGL, CHSL, MTS, NTPC, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल, RPF SI, SSC GD सारे एग्जामों का यहाँ पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है। तो जितने भी नए लोग हैं सबसे पहले जाकर आप लोग सारे वीडियो को कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम में अपियर होने से पहले सारे प्रीवियस पेपर को देख कर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी प्रीवियस पेपर पढ़ के जाता है वो अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में प्रीवियस पेपर का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज की सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1999 में ये शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की एक पहल है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्राउन ने विलियम के कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग की गति निरीक्षण किस वर्ष से किया था? तो उन्होंने 1827 में कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किया था। तो किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? देखिए लास्ट में नहीं है जोड़ दिया। अगर हम लोग ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ते तो हम लोग जो है उसी को टिक करके निकल जाते। तो ये मुख्य स्तंभों में से नदी जोड़ विकास नहीं है। बाकी ये जो औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी ये है उसका भाग, मलजल उपचार अवसंरचना ये भी उसका भाग है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ये भी उसका भाग है, लेकिन रिवर लिंकेज डेवलपमेंट जो है उसका उस कार्यक्रम का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? तो सतरिया नृत्य जो है असम के मठों से विकसित हुआ था। यह प्रश्न भी पूछता है कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृषि संबंधित दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो झूम खेती जो है भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। बाकी जो रासायनिक उर्वरक, उच्च पैदावार की किस्म के बीजे, कीटनाशक और पीड़कनाशी जो है ये भारत की वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है। ये जो झूम खेती ये कृषि का एक प्रकार है, ना कि उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये प्रश्न जो है RPF कांस्टेबल जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद यूनिस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो 1983 में मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न काफी ही सुंदर है। ग्रामीण बैंक के बारे में यहाँ पर 3 तथ्य आपको प्रश्न में ही दे दिया गया है। तो 1983 में इसकी गठन हुआ था और ये मोहम्मद यूनिस द्वारा स्थापित बैंक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी में भारत के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भाग 3 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमें एक वेब कैमरा की भी आवश्यकता होती है, एक माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है और एक स्पीकर की आवश्यकता होती है। तो तीनों की आवश्यकता हमें होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? तो उसे हम सीरस के नाम से जानते हैं। सीरिस जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना की दूरी पर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम बौना ग्रह है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान महात्मा फूले द्वारा लिखित वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है, उसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक की रचना जो महात्मा जो थे ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था और ये 1873 में प्रकाशित हुई थी और ये जाति व्यवस्था पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन
जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। धनुष श्रीकांत जो है उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में एक स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो बांसुरी जो है इसमें यह एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन वायलिन, गिटार, सारंगी इसमें तार लगे होते हैं और ये तार वाले वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई खाली स्थान होती है, तो उनकी जो चौड़ाई होती है 9 कैरेक्टर होती है। उनकी कॉलम का जो डिफॉल्ट चौड़ाई होती है 8 कैरेक्टर्स की होती है। अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी भारत ने किया था और जाकर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया था। वो डेट था 19 नवंबर, हर भारतीय को वो दिन याद है। अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? तो फिर से वही प्रश्न है, भारत ने इसकी मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है, यहाँ से एक यही प्रश्न बनता है कि हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। को खाली स्थान भी कहा जाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह एक सप्ताह तक मनाया जाता है। तो इसका जो हम्पी उत्सव है इसका एक अन्य नाम है जिसका नाम है बीजे उत्सव। यह कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से एक सप्ताह तक मनाए जाने वाला एक त्योहार है। अगला प्रश्न है, वदामी या वतापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो ये कदम्ब शक्ति के अधीन थे। अगला प्रश्न है, तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? तो केसरी फिल्म का तेरी मिट्टी गीत है और केसरी फिल्म में अक्षय कुमार ने मुख्य रोल निभाया है। और जो ये एसएससी है गानों से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा है और इस गाने को बी प्रैक ने गाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2016 से 2019 तक आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में खाली स्थान की वृद्धि हुई है। तो 24% की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि भारत में बहुत कम वैकेंसी आती है। लड़के रहते हैं करोड़ और वैकेंसी आती है 5000 6000। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह भारत के शीर्ष 10 गरीबों राज्यों में शामिल है? तो मेघालय और मध्य प्रदेश जो है गरीबों के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। ये भारत के गरीब राज्य के अंतर्गत आते हैं। टॉप 10 राज्यों में ये भी आते हैं, मेघालय और मध्य प्रदेश। और ये जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार ये आंकड़ा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थान में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो ये था, योजना का नाम वैभव योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2050 को भारत खाली स्थान बन गया। तो भारत जो था 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया था और वो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, यूकेलिप्टस क्या लिखा है, यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूट्रोफिकेशन के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी में समृद्ध करती है, जिससे पौधे और शैवाल अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये जो होता है यूट्रोफिकेशन जो होता है, पानी में जब नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया होती है और इससे क्या होता है, पौधे और शैवाल में अत्यधिक वृद्धि होती है। और आपको मालूम होगा जो पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। तो हमने यहाँ पर टोटल 25 प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और चाहते हैं कि आप लोग को ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।